इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर आपके क्लाइंट ने किया है, उस म्यूचुअल फंड की इनकम पर किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है, हम इसको बेसिक से कवर करेंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहां से प्रॉफिट होता है तो उस पर कैपिटल गेन होगा या अदर इनकम्स मानी जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर अगर हम कवर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा, लॉन्ग टर्म कैसे होगा, उसको इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल के अंदर हम किस तरह से शो करेंगे, यह सब कुछ कंप्यूटेशन के साथ में डिटेल में सीखने वाले हैं हम। अगर आप म्यूचुअल फंड को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड, यानी कि सर म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक जगह कलेक्ट किया जाता है और उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग इन्वेस्ट जैसे शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं तो सर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम सर अच्छी खासी सैलरी कमाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल महीने के 1 लाख रुपए का सैलरी से उसकी इनकम हो रही है। सब कुछ करने के बाद हर मंथली सर उसके पास में 20,000 रुपये बच जाता है। अब वो चाहता है कि सर ये 20,000 रुपीज में मेरे लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि मैंने फ्यूचर के लिए मैं कहीं इन्वेस्ट करूं जहां पर मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो नॉर्मली आज की तारीख में लोगों के पास में दो ऑप्शन होता है। एक होता है सर कि हम शेयर परचेज करें और एक होता है कि हम म्यूचुअल फंड परचेज करें। अब से शेयर और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या डिफरेंस है। मिस्टर राम को लगा कि सर मैं शेयर परचेस करूं, लेकिन मुझे शेयर का इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे कौन सा शेयर परचेस करना चाहिए, कौन सा शेयर मुझे सेल कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मानने में आता है कि सर इक्विटी शेयर अगर हम परचेस करके सेल्स करते हैं तो अधिकतर अगर आपके पास में नॉलेज नहीं होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है। तो अब वो चाहता है कि मैं सर शेयर में तो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास में इतना माइंड नहीं है या फिर इतना नॉलेज मुझे शेयर के बारे में नहीं है कि मैं इक्विटी शेयर परचेस करूं, उसको सेल करूं। लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना और मुझे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाना है। तो वो क्या करता है, वो करता है सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है सर, एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्याम एक म्यूचुअल फंड है। मिस्टर श्याम क्या करता है, सभी लोगों को बोलता है कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना। सब लोग बोलते हैं हाँ हमको शेयर में इन्वेस्ट करता है। तो एक काम करो मिस्टर राम, आप भी मुझे 10,000 रुपये दे दो। एक और पर्सन वो भी बोलता है कि मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से सब इन्वेस्ट करते हैं और ये भी फॉर एग्जांपल 10,000 और इस तरह से 10 लोग मिलकर 1 लाख रुपए का फंड किसके पास जमा कराते हैं, मिस्टर श्याम के पास जमा कराते हैं। कितने पर्सन, 10 लोग मिलकर मिस्टर श्याम के पास में फंड जमा कराते हैं। कितना कराते हैं, 1 लाख रुपए का। अब मिस्टर श्याम को नॉलेज है शेयर मार्केट का, डेप्ट का, बॉन्ड का, सिक्योरिटीज का, सबका प्रॉपर नॉलेज है। तो वो क्या करता है, इस 1 लाख के फंड को अलग जगह इन्वेस्ट करता है। कोई थोड़ा पैसा सर वो शेयर में लगाएगा, थोड़ा पैसा में वो बॉन्ड परचेज करेगा, थोड़े पैसे में सर वो मनी मार्केट में लगाएगा, थोड़े पैसे वो गोल्ड में लगाएगा। इस तरह से इनके पैसे अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करता है। फिर यहां से उनको जो भी ओवरऑल प्रॉफिट होता है उस ओवरऑल प्रॉफिट में से इनके हिसाब से जो भी उनका प्रॉफिट बनता है वो 1%, 2%, 3% जो भी रेट के हिसाब से, डे के हिसाब से, जैसा जैसा मार्केट चलता है वैसे वैसे वो उनको प्रॉफिट देता रहता है। तो अल्टीमेटली मिस्टर राम ने क्या किया, अल्टीमेटली मिस्टर राम ने शेयर में ही इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शेयर में इन्वेस्ट करता है। तो अल्टीमेटली मिस्टर राम ने भी कहां इन्वेस्ट किया, शेयर में इन्वेस्ट किया। तो म्यूचुअल फंड क्या है सर, अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे बोलने में आता है, अगर आपने सुना होगा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। अब इस नामों को बाइफरकेट करते हुए हम समझते हैं कि आखिर में इसके पीछे में क्या डिफरेंस है। तो म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड एक ग्रुप होता है, अलग अलग पर्संस उसमें पैसा लगाते हैं और वो पैसा फिर वो सामने वाला जो पर्सन मेन होता है वो अपने नॉलेज के हिसाब से किसी इक्विटी शेयर कंपनी में लगाता है। वो इक्विटी शेयर कंपनी अलग अलग इक्विटी शेयर कंपनी में लगाता है जहां से ओवरऑल प्रॉफिट वहां पर होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं एज पर आपके इक्विटी शेयर के, क्योंकि इक्विटी शेयर आप एक फिक्स कंपनी में लगाते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड जो होता है वो पैसा अलग अलग कंपनी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उसके पास में सर 1 लाख रुपए का प्रॉपर बजट आया, वो 1 लाख रुपया से 10,000 रुपया किसी अलग कंपनी में लगाया, 10,000 किसी अलग कंपनी में लगाया, 50,000 किसी अलग कंपनी में लगाया। इस तरह से वो शेयर परचेज करता है।
और उन शेयर के हिसाब से जो भी ओवरऑल एक दिन का प्रॉफिट होता है वो अपने सामने वाले पर्सन ने जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट किया होता है उसके हिसाब से उसका उसका प्रॉफिट मिलता है। क्लियर हो गया। चलो अब सर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और उस पर हमको किस तरह से काम करना है। सबसे पहला होता है सर इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। हमने जिस पर्सन को पैसा दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने श्याम को दिया था, अब वो श्याम ने वो पैसा 65% से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर में लगाया है, यानी कि उसने अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस किए, कितने 65% से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका 1 लाख रुपए का ओवरऑल बजट बना, ओवरऑल बजट में से 65,000 रुपीज से ज्यादा उसने इक्विटी शेयर परचेस किए किसी अलग अलग कंपनी के, तो वो एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाता है। कौन सा? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। बाकी का अमाउंट वो डेप्थ या कैश में हो सकता है। रिस्क यहां पर हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि सिर्फ इक्विटी शेयर में लगाता है और इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएशन होता रहता है। फैक्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं कि सर मैं 1 साल में कमा लूंगा, 1 साल में इसका बेनिफिट नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल तक अगर आप किसी एक ही म्यूचुअल फंड में अगर होल्ड करके रखते हो तो फिर वहां पर आपको हजारों के करोड़ों रुपए वहां पर आपको मिलते हैं। नॉर्मली आपने एसआईपी के बारे में भी जरूर सुना होगा। एसआईपी भी वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही होता है। तो एक होता है सर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है सर डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि सर ज्यादा से ज्यादा पैसा डेप्ट में लगाया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। इक्विटी शेयर के अंदर बहुत ही कम लगाया जाता है। तो वहां पर अगर इक्विटी शेयर के अंदर नहीं लगाया तो यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सर इतनी ज्यादा रिस्क नहीं होती है, इतनी ज्यादा रिस्क नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। जहां पर ज्यादा रिस्क वहां पर ज्यादा प्रॉफिट। तो सबसे पहला जो आता है सर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहां पर आपका 65% से ज्यादा का पैसा कहां पे लगाया जाता है सर? इक्विटी शेयर परचेस करने में। और डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा डेप्थ सिक्योरिटीज या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट में लगाया जाता है। अब सर बात करते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परचेस किया है, कौन से सर? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किया है जिसमें सामने वाले पर्संस ने 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके लिए अगर 12 मंथ से ज्यादा कम होल्ड किया आपने, कोई भी एक म्यूचुअल फंड आपने परचेस किया और म्यूचुअल फंड परचेस करने के 12 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने उसको सेल कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है और शॉर्ट टर्म पर 20% के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाता है। और अगर आपने उसको 12 मंथ से ज्यादा का होल्ड किया था, 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो वो आपका लॉन्ग टर्म माना जाता है। लॉन्ग टर्म पर 12.5% यानी कि 12.5% के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन यहां पर आपको 1,25,000 रुपीज की एग्जम्पशन मिल जाती है। कैसे एग्जम्पशन मिल जाती है सर? 1,25,000 रुपीज तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है और इसके ऊपर जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है सर आपका डेप्थ म्यूचुअल फंड, यानी कि डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें 80 to 100% पैसा डेप्थ में लगाया जाता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, अब यहां पर सर जो बात कर रहे हैं ना, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने कोई डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किए हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन करने के लिए कोई पीरियड ही नहीं दे रखा है। वो पूरा आपका शॉर्ट टर्म ही होगा और शॉर्ट टर्म होगा आपको यहां पर, तो ये इनकम स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसके हिसाब से सर? स्लैब रेट के हिसाब से। इनकम स्लैब रेट फॉर यूनिट परचेस ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें 65 to 80% इक्विटी, 20% अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म में आपका 12.5% यहां पर है। अब सर बहुत सारे अलग है, एग्रेसिव है, बैलेंस हाइब्रिड है, कन्वर्जेशन हाइब्रिड, इंडेक्स, और एक आता है सर ईएलएसएस। ईएलएसएस का मतलब होता है जो आपके कैपिटल टैक्स के बचाव करने के लिए जो इनको इन्वेस्ट किया जाता है उसको सिंपल बोलते हैं ईएलएसएस फंड। तो इतने सारे ये फंड्स होते हैं। इन फंड में अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर आपको या तो कैपिटल गेन जो भी आपको एक फिक्स रखा 20% या 12.5%, या फिर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो अभी हमने समझा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में क्या पीरियड देखा जाता है। अगर आपने कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं तो उसके लिए जो टेन्योर है यानी पीरियड है वो 12 मंथ का होता है। 12 मंथ से अंदर अंदर अगर आपने परचेस करके सेल किया तो वो आपका शॉर्ट टर्म है, और 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड करके उसको सेल किया तो वो आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है।
अब सर हम समझते हैं यहाँ पे कि उसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर हमने किसी ऐप के थ्रू अगर इन्वेस्ट किया है, किसी ऐप के थ्रू अगर हमने इन्वेस्ट किया है, तो वहां पर आपको वो डिटेल्स किस तरह से शो होती है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सर हमने जीरोदा एक ऐप होती है, जो ब्रोकर्स होते हैं, उसके थ्रू हम वहां पर सर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम वहां पर एक डीमेट अकाउंट बनाते हैं और डीमेट अकाउंट के बाद में हम म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ में फिर हम उसका इन्वेस्ट करके परचेस सेल का काम करते हैं। अब यहां पर सर आपको एक स्टेटमेंट है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इक्विटी है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इक्विटी है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट डेप्ट है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट डेप्ट है। परचेस आपका यहां पर 1 अप्रैल 2023 के हिसाब के बाद के हिसाब से बात है। अब सर ध्यान से समझो, चार्जेस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो भी चार्जेस लगते हैं, यहां पर अगर आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कि ये जो शेयर म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर सीआर ब्लू चिप इक्विटी है, क्वांटिटी आपकी ये है सर, बाय वैल्यू 5,965 है, सेल वैल्यू 9,924.59 है और टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है सर इसका 4,023.93। ये सर ओवरऑल आता है, यानी कि पूरे साल का 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में आपने जितने भी म्यूचुअल फंड परचेज किए उनका टोटल आएगा। ये बात कर रहा है शॉर्ट टर्म। यहां पर आपको अलग से बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि सर 12 मंथ से कम होल्ड किया है या 12 मंथ से ज्यादा का किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने हमको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों दे रखा है। तो ये है सर हमारा शॉर्ट टर्म है। अब शॉर्ट टर्म को अगर हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो सर क्या फिगर आएगा, ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया सर, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आ गया सर? 12,427.71। अब आपको दे रखा है सर लॉन्ग टर्म ट्रेड इक्विटी, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब से सेक्शन की बात करते हैं। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर, सॉरी एक शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड है, तो वो आपके आता है सर सेक्शन 111A में। अब अगर आप इनकम टैक्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा। और अगर लॉन्ग टर्म है तो वो आता है सर 112A में। कहां पे आएगा सर? शॉर्ट टर्म आता है 111A में और लॉन्ग टर्म आता है 112A में। वो दोनों अलग से आपको दिखाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। तो यहां पर सर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड डेट्स आपको कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म ट्रेड डेट। अब आपको यहां पर कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड डेट भी दे रखा है। ये एक 2018 से 2023 से पहले के परचेज किए हुए हैं और ये सर आपके पोस्ट परचेज है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने परचेज किए वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे कभी भी। और उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कुछ फिगर्स यहां पर दे रखे हैं। अब हम चलते हैं सर एक एक्सेल शीट के अंदर और एक्सेल शीट के अंदर हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से हम यहां पर अपना जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो हम यहां पर करते हैं। तो मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं जिसमें आपको भी प्रॉपर तरीके से उसका देखने को मिलेगा कि सर किस तरह से डेटा कैलकुलेशन किया जाता है। जस्ट सेकेंड। चल, तो यहां पर मैंने ये शीट यहां पर सर दिख रही है आपको, ये है सर एक कंप्यूटेशन शीट जहां पर हम कंप्यूटेशन करते हैं। होता क्या है सर, देखो अभी हमने यहां पर दो चीजें देखी, एक देखी डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और एक हमने देखा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि 12 महीने से अंदर अंदर हमने परचेस करके सेल कर दिया, शॉर्ट टर्म आ जाएगा जो कि आपके सेक्शन 111A में आएगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो वो आपके लॉन्ग टर्म में आएगा। अब यहां पर सर इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड दोनों एक सेम चीज है, यहां पर
इनकम टैक्स एक्ट उसको देखता है, चाहे आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परचेस करो या फिर आप इक्विटी शेयर परचेस करो, दोनों को वो सेक्शन 111A या 112A के अंदर कवर कर रहा है। तो हमारे पास में सर ये कंप्यूटेशन है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, यानी कि शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर या फिर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड, जो भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिसमें 65% से ज्यादा सामने वाले पर्संस ने, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके 111A में आएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं हमारे पास में ये डेटा है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के अगर हम यहां पर बात करते हैं कि सर हमारा जो सेल्स वैल्यू है, ये सेल्स वैल्यू कितनी है सर 29830.95, तो यहां पर हम एज ए वैल्यू सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा सर 29831। अभी यहां पर सर रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके कुछ भी नहीं है, अगर आपके हैं तो इसमें एसटीटी अगर आपने पे किया हुआ है तो उस एसटीटी का डिडक्शंस आपको इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप एज ए इंट्राडे करते हो, शेयर की बात करते हैं इंट्राडे या एफएनओ करते हो, तो वहां पर आपको एसटीटी का डिडक्शंस मिलता है जो आपके आईटीआर 3 में कवर होता है, वो हम प्रैक्टिकली आईटीआर 3 के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। नेट कंसिडरेशन सर हमारा यहां पर आ जाता है, इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो ये हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बाय वैल्यू होती है, यानी कि कितने में आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया था, तो उसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पर हम एज ए वैल्यू सर पेस्ट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो इसमें से हम ये वाला फिगर क्या कर लेंगे सर, माइनस कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा सर 12,428 ये आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरा आता है सर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स इक्विटी, यानी कि ये जो इक्विटी शेयर है ये लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर है जो सेक्शन 112A में कवर होता है। तो 112A की अगर हम बात करें तो ये है सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। नेट कंसिडरेशन सर आपका यहां पर आ जाएगा, ये वाला नेट कंसिडरेशन है, तो ये हमारा आ गया सर 15,481। ये है सर आपका बाय वैल्यू, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये आपका सर आ गया। अगर हम इसको यहां पर अगर देखेंगे तो किसको इसको सम कर रहा है, इट्स ओके। तो हमें यहां कर क्या करना है सर, इस सॉरी 26 माइनस दिस, तो ये आ गया हमारा सर नेट, और यहां से हमको क्या करना है सर 28 माइनस यस, तो ये हमारा आ गया सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 9696। अब सर हमारे पास में डेप्थ के भी हैं, अदर देन डेप्थ जो भी आपका होगा वो आपके यहां पर कवर होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर्स, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपके कोई भी होंगे तो वो आपके सेक्शन 111A अगर शॉर्ट टर्म है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 112A के अंदर कवर होंगे। तो यहां पर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स की बात कर रहे हैं। अदर्स में आपने कोई भी, चाहे वो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कहीं पर भी उसने सामने वाले पर्सन ने इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर सर अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, और यहां पर सर ये शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म हमारे पास में ये है, इन दोनों को हम सम कर लेते हैं। देखो पूरा नॉलेज आपको यहां पर मिलेगा, अभी तो इनकम टैक्स के अंदर पोर्टल पर हमको भी दिखाना है सर, वहां पे वो कैसे दिखाएंगे। चल, तो ये सर हमारा आ गया, और यहां से अगर हम रियलाइज प्रॉफिट की बात करें कि भाई हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है 3,15,959। सबसे पहले सेल्स वैल्यू, यह शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये है सर हमारा शॉर्ट टर्म। अदर्स की बात करेंगे, देन ये सर आपका एक्विजिशन कॉस्ट, तो ये आपकी एक्विजिशन कॉस्ट आ जाती है सर। एक्सपेंसेस आपके यहां पर 0 है, और इसको अगर हम यहां से माइनस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा, और इसमें अगर हम ये वाले फिगर सेल्स माइनस नेट कंसिडरेशन माइनस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है सर 3,15,959। क्लियर हो गया। चलो सर अब बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की आपके पास में फिगर सर आपको यहां पर दे रखा है, तो ये फिगर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सम का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट है ये आपकी, और ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा सर। ठीक है, चल तो सबसे पहले इसको हम यहां से कॉपी करते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है,
तो इसको माइनस दिस, यानी कि दिस माइनस दिस। एक्विजिशन कॉस्ट आपकी कितनी है सर? ये है लॉन्ग टर्म की, ये एक्विजिशन कॉस्ट आ गई, और 4140 का आपका क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी है वो आपका प्रॉफिट है सर 315967 जो कि शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म के अंदर 4140 का प्रॉफिट है। अब हम चलते हैं सर इनकम टैक्स पोर्टल पे, जहां पर आपको मिलेगा कि कंपटीशन को जो हमने यहाँ पर जो कंपटीशन प्रिपेयर किया हुआ उसको आप पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल जब आप रिटर्न फाइल करते हो वहां पर आप किस तरह से उसको शो करते हैं। तो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे से लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्या पेन नंबर और ये सब जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हटा देता है, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ आ जाता है। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन आपको वैसे ही करना है नॉर्मली, जिस तरह से आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमें चलना है रिज्यूम। ये स्क्रीन अभी आपको नहीं दिखाई देगी। चलो, तो अब आपको ये स्क्रीन विजिबल है इनकम टैक्स की। अब यहाँ पर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है सर म्यूचुअल फंड के लिए? तो आपको करना है सर शेड्यूल कैपिटल गेन, और 112A को भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, और इसके बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। स्किप क्वेश्चन करेंगे, ओके करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल गेन के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सर आपको दो दिख रहे हैं, एक दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सर हमारी शीट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी शीट में क्या है सर, आप ध्यान से देखिएगा। एक है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 111A जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। तो इसको हमें कहां पे लेना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप देखेंगे फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी होंगे वो आपके 111A के अंदर यहां पर आपको दिख रहा है 111A फॉर अदर्स। तो यहां पर हम ऐड के ऑप्शंस पर जाएंगे, और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है सर 111A अदर्स। फुल वैल्यू कंसीडरेशन आपको यहां से ले लेनी है सर 29831। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी यहां पर आ जाएगी सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 17,403 है। तो यहां पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे 17,403। इसके बाद सर इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ गया सर 12,428। उसको हमें कर लेना है यहां पर सेव। तो ये हमने फिल कर दिया सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी हमारा हुआ था। अब हम बात करेंगे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 111A की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए कर दिया। अब हम चलेंगे सर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, ध्यान से समझना। फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट जीरो कूपन बॉन्ड एज पर सेक्शन 112A JDR इनकम कंपनी रेफर सेक्शन 115 ACA एप्लीकेबल नॉन फॉर रेजिडेंट। दूसरा, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये आपको यहां पर दिखाना है। जैसे हम यहां पर दिखाएंगे सर, ये आएगा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। अगर आप कॉलम में जाएंगे तो वो डिटेल्स आपको वहां पर भी डाल देंगे तो भी चलेगा, सेम टू सेम वही है सर। ये आपको यहां पर इंटर करना है। कैसे इंटर करना है सर? एड अनदर के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको करना है सर आफ्टर सेल्स कंसिडरेशन आपका यहां पर कितना हो जाएगा सर? लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं 15,481। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है सर? 5784। तो 5784, बाकी हमारे कोई भी और एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहां पर आपको सर बैलेंस 9697 का प्रॉफिट आपको यहां पे शो हो रहा है। अब उसको हम सर्व कर लेंगे। तो दो चीजें सर हमारी यहां पर कवर हो गई है। एक हो गई है शॉर्ट टर्म
और एक होगी ये सर लॉन्ग टर्म। ये किसकी बात की थी हमने? ये हमने बात की थी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म के हो चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म के हो। अब बात करते हैं सर अदर की। आपके पास में अगर कोई अदर है, जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर्स, यानी कि ये डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहां पे जाना है? सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में आपके पास में ऑप्शन है, देखो सर ये जो ऑप्शन है ये तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का था। अब यहां पर हमको जाएंगे फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन A1 A2 A3 A4। A3 A4 आपको यहां पर नहीं दिख रहे हैं। A3 A4 नॉन रेजिडेंट के लिए होते हैं। अगर आप वहां पर रेजिडेंशियल में नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करते हैं तो 3 और 4 कॉलम भी आपके यहां पर एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें यहां पर क्लिक करना है और उसको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको अनक्विटेड शेयर की बात कर रहा है, उसमें आपको डिटेल्स फिल नहीं करनी है। आपको यहां पर डिटेल फिल करनी है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनक्विटेड शेयर। तो यहां पर हम वो अमाउंट इंटर करेंगे, कौन सा है? ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, 976497 976497 यही है सर। देख लेते हैं एक बार, 976497। अब यहां पर सर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहां पर कितना है सर? 660530 660530 ये सर आपका हो गया। तो आपको यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ सर? 315967 315967। अब उसको आप यहां पर कर लेंगे सर सेव। तो ये हमने डाल दिया शॉर्ट टर्म अदर देन इक्विटी शेयर के जो भी आपके प्रॉफिट हो रहा था उसकी बात की थी। अब हम चलेंगे सर लॉन्ग टर्म की तरफ। और लॉन्ग टर्म में अगर आप यहां पर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको यहां पर दिखेगा सर, ये तो इक्विटी शेयर जीरो कूपन बॉन्ड इसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और शेयर की बात कर रहे हैं। बाकी आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये वाला फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B7 वेयर अबोव आर नॉट एप्लीकेबल। तो एडिट के ऑप्शंस पर जाना है। सेम टू सेम अनक्विटेड शेयर की हम यहां पर बात नहीं करेंगे, ये भी यहां पर कवर नहीं होगा। यहां पर आपको डालना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनक्विटेड शेयर। तो ये है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म आपका यहां पर सर 15861, ठीक है 15861। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर? 11721। क्लियर है? चल, तो अब इसको हम कर लेंगे यहां पे सेव। तो हमारे साथ सब चीजें कवर हो गई। कौन कौन सी चीजें कवर हो गई है सर? हमने यहां पर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड की बात करी जो 111A के अंदर कवर होता है, 112A के अंदर जो कवर होता है उसकी भी बात की थी, और अदर्स आपके कोई भी डेप्थ जहां पर आपने इन्वेस्ट किया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों को हमने हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल के अंदर कवर कर लिया। तो यहां पर आपको ओवरऑल ये चीजें कवर हो गई। अब सर एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जब भी हम कैपिटल गेन या कोई भी इनकम इस तरह से शो करते हैं तो यहां पर आपको BFLA के अंदर कुछ अमाउंट आता है, वो अमाउंट आपको यहां पे इंटर करना होता है सबसे लास्ट में। एडवांस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, ये कहां से बात कर रहा है? देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट द रेट 20% इंटर वैल्यू फ्रॉम 3E शेड्यूल BFLA। अब BFLA के अंदर जो भी शेड्यूल है वहां पर जो अमाउंट आता होगा वो अमाउंट आपको यहां पर एंटर करना है। और यहां पर एंटर करना है, ये भी आपको एक पीरियड दे रखा है कि वो जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो प्रॉफिट कौन से पीरियड के बीच में हुआ, क्या अप टू 15 जून तक के बीच में हो गया, यानी कि 1 अप्रैल से 15 जून के बीच में हुआ, या 15 जून से 16 जून से 15 सितंबर के बीच में हुआ, 16 सितंबर से 15-12 के बीच में हुआ है। बस वो जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो प्रॉफिट को यहां पर आपको बाइफर्केट करके शो करना है कि वो कौन से पीरियड में आपका हुआ। तो इसके हिसाब से वो क्या करेंगे कि आपके उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही थी या फिर आपको टैक्स पे करने का था लेकिन आपने नहीं किया, तो उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से होगा यह फाइंड करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये वाला शेड्यूल फिल करवाता है। तो ये वाला शेड्यूल आपको लास्ट में फिल करना होगा। हम जब प्रैक्टिकली ITR 2 फाइल करेंगे लास्ट में कॉम्प्रेहेंसिव, जहां पर आपको सभी टाइप की डिटेल्स एक साथ देखने को मिलेगी, तो वहां पर हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो इस तरह से अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कवर किया आज के सेशन में म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड पर अगर आपकी कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम आप किस तरह से शो करते हैं, उसके ऊपर आप किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, यह सब आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया। आई होप ये लेक्चर्स आपको इजीली पसंद आया और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया और आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी कंसेप्ट आज इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो गए, चाहे वो व्हाट इज म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो, या फिर चाहे वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड हो। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि सर अगर आप बहुत लंबे समय से अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हो या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से और अकाउंटिंग स्ट्रीम में आप आना चाहते हो, तो आपके पास में सर ऑप्शन होता है, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करें, या फिर आप कोई सीएस करें, या फिर आप कोई भी सीएमए करें। लेकिन वो कोर्स आपने अभी तक किया नहीं है, यानी कि आप एक नॉर्मल पर्सन से हैं, या तो आपने बीकॉम किया है या फिर आपने एमकॉम किया हुआ है, तो इतना नॉलेज आपको बीकॉम एमकॉम से नहीं होता है। तो आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 या 15 हज़ार रुपीज की आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप इसमें एक्सपर्टाइज चाहते हो, सीए जैसा जो नॉलेज आपको सीए बनने में जो नॉलेज मिलता है एक ही जगह पर, वो सब नॉलेज प्रैक्टिकली अगर आप लेना चाहते हो, तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स अल्टीमेटली 60 to 70% चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स जैसा है, जिसमें हम जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं उसका 60 to 70 80% तक का काम आप इस कोर्स को कवर करने के बाद कर सकते हो। क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने सभी मॉड्यूल्स कवर किए हैं जो एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में हैं तो बहुत ही लंबे समय से, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे, तो एक नॉलेज की जो जरूरत होती है वो सब आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर प्रोवाइड, और फुली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। जिस तरह से आपको इस लेक्चर के अंदर जो नॉलेज मिल रहा है उसी तरह से नॉलेज आपको बाकी सभी लेक्चरों में इस तरह से आपको मिलता है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, उस पर आप जरूर क्लिक करें। सर प्राइस की बात करें, सर प्राइस क्या होगी? सर बहुत महंगा कोर्स होगा? नहीं, बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितना कोर्स वो एक कम कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बहुत थोड़ा बहुत दे रहे हैं, थोड़ा मॉड्यूल आपको अलग में दे रहे हैं, उसके वनिस्पत तो बहुत सस्ता कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सर एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, सिलेबस पर कोर्स कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, उस लिंक दे रखिए डिस्क्रिप्शन में, और लाइव क्लासेस हमारी होती रहती है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वहां पर आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लाइव क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।